बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिस और दैट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इस वीडियो में दीज और दोज का प्रयोग करना सीखेंगे कि दीज और दोज का प्रयोग कहाँ पर और किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दीज का प्रयोग देखते हैं कि दीज का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। यूज ऑफ दीज। दीज वर्ड की मीनिंग है ये। दीज वर्ड की मीनिंग है ये। दीज वर्ड दिस का प्लूरल यानी बहुवचन है। दीज वर्ड दिस का प्लूरल यानी बहुवचन है। चलिए देखते हैं कहां पर दीज का प्रयोग कहां पर किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो दीज जो होता है, दीज पास या इसको नियर में भी कह सकते हैं। दीज पास या नियर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दीज पास या नियर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ये कुर्सियां हैं, यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये कुर्सियां, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं कि ये कुर्सियां लिखा हुआ है, यानी एक से अधिक कुर्सियां हैं, ये प्लूरल में है और ये हमारे समीप यानी नियर है। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले दीज लिखेंगे, उसके बाद आर और फिर नाउन के इंग्लिश की प्लूरल लिखी जाती है। ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले दीज लिखेंगे, फिर आर, उसके बाद नाउन की इंग्लिश, की प्लूरल लिखी जाती है।
लिखी जाती है। आइए अब हम लोग इस सेंटेंस की इंग्लिश इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ए की इंग्लिश लिखेंगे। ए की इंग्लिश क्या बताए हैं? दीज। तो सबसे पहले हम लोग ए की इंग्लिश दीज लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हैं के लिए यहां पर आर का प्रयोग करेंगे। दीज के बाद आर लिखेंगे। फिर यहां कुर्सियां लिखा है, कुर्सी की इंग्लिश होती है चेयर और चेयर का प्लूरल होता है चेयर्स, तो यहां पे लिखा जाएगा चेयर्स। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। आइए हम लोग और एग्जांपल्स की सहायता से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये मुर्गियां हैं, ये मुर्गियां हैं। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम लोग ए की इंग्लिश लिखेंगे। ए की इंग्लिश अभी क्या बताया गया? दीज। तो सबसे पहले दीज लिखेंगे। दीज के बाद है के लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाया जाएगा, तो दीज के बाद लिखेंगे आर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुर्गी की इंग्लिश हेन होती है और हेन का जो प्लूरल होता है वो होता है हेंस, तो यहां पे हेंस लिखेंगे। क्या हो गया? दीज आर हेंस, ये मुर्गियां हैं। अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं। ये बिल्लियां हैं। इसको भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले ए की इंग्लिश दीज, दीज के बाद है के लिए सहायक क्रिया आर लगाएंगे। फिर बिल्लियां की इंग्लिश, बिल्ली की इंग्लिश कैट, और कैट का प्लूरल होता है कैट्स, तो यहां लिखेंगे कैट्स। क्या हो गया? दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं। सबसे पहले ये के लिए दीज लिखेंगे। दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब है के लिए आर, और खिलौने की इंग्लिश होती है टॉय, और टॉय का प्लूरल होता है टॉयज। दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। आइए अभी हम लोगों ने दीज के प्रयोग के बारे में पढ़ा, अब हम लोग दोज के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब दोज के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ दोज, यूज ऑफ दोज। दोज वर्ड की मीनिंग है व्हेन। दोज वर्ड दैट का प्लूरल यानी बहुवचन है। दोज वर्ड की दोज वर्ड की मीनिंग है व्हेन। दोज वर्ड दैट का प्लूरल यानी बहुवचन है। दोज वर्ड दूर की वस्तुओं की ओर
इशारा या संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वह अंडे हैं, those were दूर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा या संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे वह अंडे हैं, तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं वह अंडे हैं। यहाँ पे अंडे की बात की जा रही है, यानी एक से अधिक अंडे हैं, और वह लिखा हुआ है कि वह अंडे हैं, यानी ये अंडे हमसे दूर हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले दोज लिखेंगे, फिर आर, और उसके बाद नाउन के इंग्लिश की प्लूरल लिखी जाती है। ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले दोज लिखेंगे, फिर आर, उसके बाद नाउन के इंग्लिश का प्लूरल यानी बहुवचन लिखते हैं। तो आइए हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश दोज, फिर हेल्पिंग वर्ब है के लिए आर का प्रयोग करेंगे, दोज के बाद आर, और फिर यहां अंडे लिखा हुआ है, यानी अंडा की इंग्लिश होती है एग, और एग का जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वो होता है एग्स। तो हो जाएगा यहां एग्स, दोज आर एग्स, वह अंडे हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। वह घोड़े हैं, वह घोड़े हैं। सबसे पहले हम लोग वह के लिए दीज लिखेंगे, दोज लिखेंगे। वह के लिए दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब है के लिए यहां पर आर लिखा जाएगा, आर लिखेंगे, दोज के बाद आर। फिर घोड़ा की इंग्लिश होती है हॉर्स, और हॉर्स का प्लूरल होता है हॉर्सेस, तो यहां लिखेंगे हॉर्सेस, जो आर, दोज आर हॉर्सेस, वह घोड़े हैं। आइए और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। वह तस्वीरें हैं, वह तस्वीरें हैं, वह तस्वीरें हैं। इसको भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले वह के लिए दोज लिखेंगे, दोज के बाद है के लिए हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे, फिर पिक्चर मीन्स होता है तस्वीर, और पिक्चर का जो प्लूरल होता है पिक्चर्स, तो लिखेंगे पिक्चर्स, दोज आर पिक्चर्स। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह बकरियां हैं, वे बकरियां हैं। सबसे पहले वह के लिए दोज लिखेंगे, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब है के लिए आर,
और गोट मीन्स होता है बकरी, और गोट का प्लूरल होता है गोट्स। यहां लिखेंगे गोट्स, दोज आर गोट्स, वह बकरियां हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसे देखने के बाद आप दीज और दोज का प्रयोग बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। थैंक यू।